अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम प्रेजेंटेशंस है। हमारा टॉपिक है इंसर्टेशंस एंड डिलीटेशंस इन ट्री डाटा स्ट्रक्चर्स। हमारे ग्रुप मेंबर से अरसलान इश्तियाक, मेरा नाम असद आरिफ है और हमारे ग्रुप मेंबर्स अरसलान इश्तियाक और तौकीर अहमद है। ठीक है। Definitions of tree. We call T1 dots infinite Tn the subtree of the roots. T1 से लेके Tn तक से वो सब ट्री होते हैं एक ट्री के। A tree is a finite set of zero or more node such that एक ट्री के जीरो या इससे ज्यादा नोड हो सकते हैं। There is a specially designed nodes called the roots. इसमें एक स्पेशल नोड होता है जिसको हम रूट कहते हैं, जो कि सबसे स्टार्टिंग वैल्यू होती है रूट की। स्टार्टिंग वैल्यू होती है जहाँ से ट्री स्टार्ट होता है, हम उसको रूट कहते हैं। द रिमेनिंग द रिमेनिंग नोड्स आर partitions into n greater than 0 disjoint set t1 dots at n where each of these sets in a tree। इसमें दो पार्टीशन होती है ट्री में ना। इसमें रिमेनिंग पार्टीशंस होती है जिसमें एन की वैल्यू जीरो से बड़ी होती है। एन की वैल्यू जीरो से मुराद ये है कि जो ट्री का रूट होगा बेसिकली उससे जितनी भी बड़ी वैल्यू होगी या उसकी इक्वल होगी वो उसका सेट होगी, जो ट्री होगा ना उसका सेट होगी। लेवल ऑफ इसका क्या नाम है, इसका है कि ट्री में ये होता है कि एक रूट होता है और हम सपोज करते हैं कि जिस तरह क्या नाम है, रूट की वैल्यू है 10। उस रूट से जो छोटी नंबर होते हैं वो उसके लेफ्ट चले जाते हैं और जो बड़े होते हैं वो राइट साइड पे चले जाते हैं। सपोज करते हैं कि हम एक डाटा स्ट्रक्चर में चल रहे हैं तो हमारे पास एक हमारे पास एक रूट और रूट जो है 10 और हमारे पास पोज करो कि वैल्यू आ गई है 9। ठीक है। 9 वैल्यू आ गई तो वो ट्री की लेफ्ट साइड पर चली जाएगी और हम मूव करते हैं तो हमारे पास एक और वैल्यू आ जाएगी 20, तो वो ट्री के क्या नाम है राइट साइड पे चले जाएगी। तो बेसिकली ट्री इस तरह फॉर्म होता है और जो 10 होगा वो रूट वैल्यू होगी, जिधर से मतलब ट्री स्टार्ट होता है वो उसका रूट होगा। ठीक है। लेवल एंड डेप्थ नोट्स, ये जितने नोट्स होते हैं, ये मतलब ये जितने हैं ना ये सारे नोट्स, ये 13 है। ठीक है। डिग्री ऑफ नोट्स, डिग्री ऑफ नोट्स क्या होता है कि इसके कितने सब ट्री बन रहे हैं, तो ये तीन बन रहे हैं, एक दो तीन, तो इसके सब ट्री हो जाएंगे तीन। ठीक है। लीफ टर्मिनल्स ये है कि जिसका कोई चाइल्ड नहीं होता उसको लीफ नोड कहते हैं, मतलब टर्मिनल्स नोड्स विद जीरो डिग्री, मतलब जिसकी जीरो डिग्री होती है वो क्या नाम है टर्मिनल्स होते हैं। ठीक है। और नॉन टर्मिनल्स ये हमारे पास ये होंगे कि हम रूट वैल्यू को छोड़ के और जो टर्मिनल्स है उनको छोड़ के बाकी जितने नोड्स होंगे हम उनको नॉन टर्मिनल्स कहेंगे। ठीक है। और पेरेंट्स पेरेंट्स ये होगा कि ई पेरेंट्स होगा और उसके आगे दो चाइल्ड होंगे के और एल। ठीक है। के और एल ये हमारे पास पेरेंट्स है और इसके आगे ये के और एल ये सिबलिंग होंगे, जिस तरह बहन भाई होते हैं। डिग्री ऑफ अ ट्री, डिग्री ऑफ अ ट्री ये होगा कि मैक्सिमम डिग्री ऑफ अ नोड्स इन अ गिवन ट्री, मतलब हमारे पास डिग्री ऑफ नोड्स ए मैक्सिमम 3 थे ना, तो डिग्री ऑफ अ ट्री मैक्सिमम 3 मतलब 3 होंगे। ठीक है। हाइट्स ऑफ अ ट्री इसके ये 4 है। ठीक है। 1 2 3 और ये 4। ठीक है। ये हमारे पास 4 हो जाएगी। ये ग्राफ दिया हुआ है मतलब ग्राफिकली ये गलत है क्योंकि ये इसके साथ ज्वाइन हुआ है, ये ज्वाइन नहीं होता। ठीक है। और ये वाली डायग्राम जो है ये बिल्कुल ठीक है कि ये ट्री खिलाएगी। टर्मिनोलॉजी, अ डिग्री फॉर नोड्स इज द नंबर ऑफ सब ट्री, द डिग्री ऑफ ए इज 3, द डिग्री ऑफ सी इज 1। नंबर ऑफ सब ट्री नोड्स, क्योंकि वो जिस तरह हमने पिछले में डिस्कस किया कि नंबर ऑफ ट्री एक होंगे रूट्स के आगे नंबर ऑफ कितने सब ट्री होंगे। ठीक है। एक के हमारे पास आगे सब ट्री है 3।
ठीक है, उस जिस जो हमने एग्जांपल डिस्कस की उसमें 3 है, ठीक है, और सी के कितने हैं 1 है। डिनोट्स विद डिग्री 0 और लीव और टर्मिनल्स, ठीक है। इसका ये है जिसका कोई चाइल्ड नहीं होता उसका लीव और टर्मिनल नोड, वो लीव और terminal node कहलाते हैं। A node that has subtree is the parents of the roots of the subtree. The root of these subtree are the children of nodes. Children of the same parents are sibling. एक नोड है जिसके आगे और छोटा सा ट्री और छोटे से ज्यादा ट्री बन रहे होते हैं, एक मतलब जो एक बड़ा सा ट्री होता है, ठीक है, उसके अंदर छोटे ट्री बन रहे होते हैं और एक ट्री से अगला ट्री बन रहा होता है। तो बन रहा होता है, बन जो अगला ट्री बनेगा ना वो उसका सब ट्री होगा, और जो पिछला ट्री होगा वो उसका पेरेंट ट्री कहलाता है। और उसके जो आगे फर्दर नोड्स होते हैं वो मतलब चिल्ड्रन कहलाते हैं, ठीक है। मतलब सी डी और ई है ना, सी डी और ई क्या ना सिमलिंग हो जाएंगे, ठीक है, और सी से जो पहले वाली एंसेस्टर नोड्स कहलाएंगे, ये मतलब अबाउ अजदाद। प्रॉपर्टी, ट्री प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी नंबर ऑफ नोट्स ये है कि ये ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है, ये हमारे पास हो गए 9। नंबर ऑफ नोट्स कितने 9 आ जाएंगे। हाइट हमारे पास आ जाएगी 5, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। रूट्स ऑफ नोट्स, रूट ऑफ नोट्स ये ए है, ठीक है। लीव्स ए को छोड़ के ये सारे लीव्स हो जाएंगे। नंबर ऑफ लेवल्स नंबर ऑफ लेवल 4 हो जाएंगे क्योंकि 0 से लेवल स्टार्ट होता है इस वजह। एंसिस्टर ऑफ एच, एंसिस्टर ऑफ जो ई होगा क्योंकि जी उसका पेरेंट्स है, जी जी उसका क्या पेरेंट्स है, ई इसका एंसिस्टर्स है, मतलब उस जिस तरह हम कहते हैं उसका दादा, ठीक है। डिसेंडेंट्स ऑफ बी, बी बी का ये है कि बी बी मतलब यानी बी के बाद कौन कौन आया है, मतलब कितने आए हैं बी के बाद 3 आए हैं। डी मतलब डी, बी के बाद अब ये डी ई और एफ आए हैं, ठीक है। उसके बाद है सिम्बलिंग ऑफ ई, ई के बहन भाई कौन है डी और एफ, ठीक है। डिग्री ऑफ मतलब डिग्री ऑफ नोड ए कितनी है, मतलब इसके कितने आगे सब ट्री बन रहे हैं, एक ये पूरा बन रहा है और एक ये बन रहा है, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टीज थी। बाइनरी ट्री, बाइनरी ट्री हमारे पास आ जाते हैं। आ स्पेशल क्लास ऑफ ट्री मैक्सिमम डिग्री फॉर ईच नोड इज 2। बाइनरी ट्री बेसिकली ट्री की एक स्पेशल क्लास है जिसकी मैक्सिमम डिग्री फॉर ईच नोड ऑफ 2 होती है, यानी एक रूट है, रूट के आगे 2 नोड्स और आ रहे हैं, उन नोड्स के आगे में मतलब मैक्सिमम वैल्यू 2 नोड्स फर्दर होनी चाहिए। मतलब होनी चाहिए मतलब 2 नोड्स बन रही है, मतलब 2 नोड्स बननी चाहिए और मतलब सिंगल ना हो रही हो, ठीक है। इसकी डेफिनेशन ये, अ बाइनरी ट्री इज अ finite set of node that is either empty or consist of roots and two disjoint binary tree called the left subtree and the right tree। बाइनरी ट्री या पूरा का पूरा खाली होगा या उसके रूट्स है तो उसके आगे 2 और ट्री बन रहे होने चाहिए, लाजमी लाजमी। एक लेफ्ट साइड पे पूरा मतलब पूरा लेफ्ट साइड पर आएगा और एक राइट साइड पर आएगा, उसको हम बाइनरी ट्री कराएंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड्स एग्जांपल, ये एग्जांपल है इसकी, मतलब ये लेफ्ट साइड पे आ जाएगा और ये इसकी राइट साइड पे आ जाएगा, ये इसकी बाइनरी ट्री की एग्जांपल है। सैंपल ऑफ ट्री, स्क्यू बाइनरी ट्री, स्क्यू बाइनरी ट्री में ये होता है कि एक ही लाइन में चली जा रहे हैं। सपोज करें कि हमने एक नंबर सिलेक्ट कर लिए, सपोज करें कि हमने 10 सिलेक्ट कर लिए, तो हमारे पास जितने नंबर आ रहे हैं वो 10 से छोटे हैं तो वो उसके लेफ्ट साइड पर आएंगे। क्या नाम लेफ्ट साइड पर जाए जाए जा रहे हैं, स्क्यू स्क्यू बन जाएगा, ठीक है उसको, क्योंकि लेफ्ट साइड पे एक ही साइड पे जाए जा रहे हैं, या उसके से बड़े हैं तो वो राइट साइड पर जा रहे हैं तो हम इसको स्क्यू बाइनरी ट्री लाएंगे। कंप्लीटली बाइनरी ट्री में ये होता है कि बाइनरी ट्री को जब हम सॉर्टेड करते हैं तो वो कंप्लीटली बाइनरी ट्री बन जाता है, ठीक है। ये इसकी वैल्यू है ये मैक्सिमम। आगे नेक्स्ट स्लाइड में ये आगे मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स इन बाइनरी ट्री। मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइनरी ट्री में ये क्या है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स ऑन लेवल आई ऑफ बाइनरी ट्री इज 2i
I greater than is equal to 0, the maximum number of nodes in a binary tree of depth k is 2k। इसमें ये कहा जा रहा है कि जीरो से ज़्यादा, मतलब जो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स हैं बाइनरी ट्री के, जीरो से ज़्यादा होने चाहिए, मतलब होने चाहिए, और मतलब दो होने चाहिए, ना दो से कम हो सकते हैं, ना दो से ज़्यादा हो सकते हैं, मैक्सिमम दो होने चाहिए। ठीक है, थैंक यू सर। Assalamu alaikum. My name is Arsalan Ishtiyaq and my SAP ID is 2487, and I'm going to present insertion operation and deletion operation as well. First, insertion operation. Insertion operation होता क्या है basically? Insertion operation is performed to insert an element in the binary search tree. एक बाइनरी सर्च ट्री में एक एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म होता है एज वी नो। इसके रूल्स क्या होते हैं? द इंसर्शन ऑफ अ न्यू की ऑलवेज टेक्स प्लेस एज अ चाइल्ड ऑफ सम लीफ नोड। न्यू की इंसर्शन हमेशा लीफ नोड के एज अ चाइल्ड डिक्लेयर होता है, या कह सकते हैं हम कि चाइल्ड में प्लेस होता है कोई भी न्यू की अगर हम इंसर्ट करें। अब वो लीफ नोड फाइंड कैसे करते हैं? वो सूटेबल लीफ नोड। फॉर फाइंडिंग आउट द सूटेबल लीफ नोड, first we have to set the key to be inserted from the root node till some leaf node is reached। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं? रूट नोड से हम स्टार्ट करते हैं इंसर्ट करने के लिए की, ठीक है, सर्च करते हैं तब तक जब तक वो सूटेबल लीफ नोड हमें मिल नहीं जाता। उसके बाद नेक्स्ट काम टास्क क्या होता है? वंस अ लीफ नोड इज रीच्ड, इंसर्ट द की एज चाइल्ड ऑफ दैट लीफ नोड। अब जब वो सूटेबल लीफ नोड मिल जाता है हमें, तो वो जो की हमने इंसर्ट करनी होती है उसको लीफ नोड के एज अ चाइल्ड में इंसर्ट करते हैं, और वो भी एक सिस्टमैटिक मैनर में करते हैं। सिस्टमैटिक मैनर ऐसे। अब बात आ जाती है एग्जांपल की। एग्जांपल है इसकी, कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल वेयर की इक्वल टू 40 इज इंसर्टेड इन द गिवन BST। अब इन्होंने हमें एक वैल्यू दी है 40, वो हमने इंसर्ट करनी है ट्री में। हम एज वी नो कि हम स्टार्ट रूट से करते होते हैं, ठीक है, और आप एक सिस्टमेटिक मैनर में करते होते हैं। सिस्टमेटिक मैनर मतलब कि हम रूट को और जो गिवन की हमें उनको आपस में कंपेयर करते हैं। अगर की जो है बड़ी होती है रूट से तो वो उसके राइट में जाती है, और अगर छोटी होती है तो लेफ्ट में जाती है। अब हमें गिवन है 40 और रूट में 100 पड़ा है, तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो एब्सोल्युटली 100 इज़ ग्रेटर देन 40। तो फिर हम सर्च करते हैं 100 की लेफ्ट सब ट्री साइड में। अब 100 से आगे लेफ्ट गए तो 20 आ जाता है। अब हम चेक करें, कंपेयर करेंगे 40 को 20 से, तो एज वी नो कि 40 इज ग्रेटर देन 20, सो वी सर्च इन 20 राइट सब ट्री। आगे जाते हैं हम, आगे हमें 30 मिलता है। 30 जो है एक तरह का नहीं एग्जैक्टली लीफ नोड है, ठीक है। अब हमने 30 के आगे 40 को इंसर्ट करना है। लीफ नोड हमें मिल गया सूटेबल। एज वी नो कि 40 जो है 30 से बड़ा है, सो हमारा जो रिजल्ट क्या होगा, गिवन रिजल्ट सोल्यूशन ये बनेगा, जो 30 है 30 के राइट साइड में करेंगे। अब आती है डिलीशन ऑपरेशन। डिलीशन ऑपरेशन बेसिकली एक बाइनरी सर्च ट्री में एक पर्टिकुलर एलिमेंट या वैल्यू को डिलीट करने के लिए परफॉर्म होता है। किसी भी नोड को डिलीट करने के लिए हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। डिलीशन ऑफ अ नोड हैविंग नो चाइल्ड, जिसका कोई चाइल्ड ना हो नोड का, बेसिकली उसे लीफ नोड भी कह सकते हैं। इसके अलावा डिलीशन ऑफ अ नोड हैविंग वन चाइल्ड, वो नोड जिसका सिर्फ एक चाइल्ड हो, या फिर डिलीशन ऑफ अ नोड हैविंग 2 चाइल्ड, जिस नोड के 2 चाइल्ड हों। लेट्स टॉक अबाउट केस 1। केस 1 में क्या कहता है? जस्ट रिमूव एंड डिसकनेक्ट द लीफ नोड दैट इज टू डिलीटेड फ्रॉम द ट्री। मतलब सिंपली रिमूव करना है, डिसकनेक्ट करना है उस लीफ नोड को जो हमने ट्री से डिलीट करना है। अब इसका हमें इस एग्जांपल से अंदाज़ा हो जाएगा। ये जो एग्जांपल है इसमें बताया हमें 20 एक वैल्यू दी हुई है BST में जो हमने डिलीट करनी है। हम उसी तरह सिस्टमेटिक मैनर में रूट से पहले स्टार्ट करेंगे और कंपेयर करेंगे उस वैल्यू को, डिलीटेड वैल्यू को। तो एज वी नो 20 इज लेस देन 50, सो उसकी लेफ्ट सब ट्री में चला जाएगा सर्च करने के लिए। आगे आ जाता है 30 भी 20 से बड़ा है गिवन वैल्यू से, तो हम फिर दोबारा उसकी लेफ्ट साइड में चले जाएंगे। देयर वी विल गेट द 20 जो कि एक लीफ नोड है, उसको हम सिंपली यहाँ से रिमूव कर देंगे और एज अ रिजल्ट ये सोल्यूशन हमें मिल जाएगा। सेकेंड केस है डिलीशन ऑफ अ नोड हैविंग वन चाइल्ड, वो नोड जिसका एक ही चाइल्ड हो। उसमें क्या करते हैं
जस्ट मेक द चाइल्ड ऑफ द डिलीटिंग नोड टू द चाइल्ड ऑफ इट्स ग्रैंड पेरेंट। मतलब ये कि जो हम डिलीटिंग नोड डिलीट करते हैं, अगर उसका चाइल्ड है, उसके चाइल्ड को डिलीटिंग नोड के पेरेंट के साथ अटैच कर देते हैं। इसकी समझ हमें इस एग्जांपल से आ जाएगी। कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल वेयर द नोड इज विद वैल्यू 30 इज इक्वल टू 30 इज डिलीटेड फ्रॉम द बीएसटी। मतलब 30 हमने डिलीट करनी है वैल्यू, ठीक है। अब हम उसी तरह 30 को रूट से स्टार्ट करेंगे कंपेयर करना। एज वी नो कि 30 जो है 50 से छोटा है, सो उसके लेफ्ट सब ट्री में चले जाएंगे। देयर वी विल गेट 30। अब 30 का एक चाइल्ड भी है, ठीक है। अगर हम 30 को डिलीट करते हैं तो चाइल्ड बिल्कुल मतलब सेपरेट हो जाएगा। तो उसका क्या कहते हैं हम एज अ रिजल्ट कि इस 40 को इसके ग्रैंड पेरेंट, ये पेरेंट हो गया 30 40 का, और 50 जो होगा 40 का ग्रैंड पेरेंट होगा, उसके साथ अटैच कर देंगे। थर्ड केस में क्या कहते हैं, अब टू वेज ऑफ डिलीशन ऑफ अ नोड हैविंग टू चाइल्ड नोड्स। मतलब डिलीशन ऑफ अ नोड हैविंग टू चाइल्ड, इसके भी आगे से दो मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड में क्या कहता है कि अगर किसी नोड को अगर हमने डिलीट करना है, उसके आगे दो चाइल्ड है, तो उसमें मेथड 1 में ये है कि विजिट टू द राइट सब ट्री ऑफ डिलीटिंग नोड। जो डिलीट नोड करना है उसके राइट सब ट्री में हम विजिट करेंगे, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे हो रहा है इस एग्जांपल में, और करेंगे और उसमें सबसे लीस्ट वैल्यू एलिमेंट को पिक ऑफ करेंगे और उस लीस्ट वैल्यू एलिमेंट को उस डिलीटिंग नोड से रिप्लेस कर देंगे। और एज अ रिजल्ट जो है वो जो डिलीटिंग एलिमेंट है वैल्यू है वो लीफ नोड बन जाएगा और उसको हम इजीली डिलीट कर सकते हैं। इसकी समझ हमें इस एग्जांपल से आ जाती है कि हमें एक वैल्यू दी हुई है 15 जो हमने डिलीट करनी है बीएसटी से। अब हम पहले सेम उसी तरह रूट से कंपेयर करेंगे। कंपेयर करते साथ एज वी नो 15 छोटा है 20 से, तो वो उसके लेफ्ट में चला जाएगा। फिर आगे हमें 15 मिल भी जाएगा। अब इसी तरह मेथड 1 अगर हम इस पर अप्लाई करते हैं तो इसके राइट सब ट्री में हम जाते हैं, उसकी लीस्ट वैल्यू हमें 16 नज़र आ रही है। इस 16 को हमने 15 के साथ रिप्लेस करना है। एज अ रिजल्ट 16 यहाँ पे आ जाएगा और 15 लीफ नोड बन जाएगा और इसको हम इजीली डिलीट कर लेंगे और रिजल्ट सोल्यूशन हमारे ये बना हुआ है। अब दूसरा मेथड सेम उसी तरह, ये बस डिफरेंस ये है कि उसमें राइट सब ट्री में गए थे, इसमें हम लेफ्ट सब ट्री में जाएंगे। उसी तरह हमें वैल्यू दी भी 15, उसको हमने डिलीट करना है, ठीक है। अब 15 को डिलीट करने के लिए हम पहले 20 से कंपेयर करेंगे रूट नोड से। तो एज वी नो कि 15 छोटा है तो आगे आ जाएंगे। आगे फिर हमें 15 मिल जाता है। अब इसमें इसी तरह हम 15 के लेफ्ट सब ट्री में विजिट करेंगे और उसमें क्या करना है, उसमें हमने लास्ट वाले में लीस्ट वैल्यू उठाई थी, इधर से हम पिक ऑफ करेंगे ग्रेटेस्ट वैल्यू एलिमेंट। अब यहाँ पे 15 के लेफ्ट में जो है ग्रेटेस्ट सब ट्री में ग्रेटेस्ट वैल्यू एलिमेंट हमें 12 नज़र आ रहा है। अब इस 12 को हम 15 के साथ कंपेयर करेंगे, आई मीन रिप्लेस करेंगे, और रिप्लेस करने के बाद 15 आ जाएगा एज अ लीफ नोड, और वो लीफ नोड आ जाएगा और क्या कहते हैं 12 जो है उसकी रिप्लेसमेंट में चला जाएगा। और अब लीफ नोड को एज यू नो कि हम इजीली रिमूव कर सकते हैं, तो एज अ रिजल्ट सोल्यूशन किया जाएगा। सो ये था डिलीशन एंड इंसर्शन ऑपरेशन जो मैंने डिस्कस किया आपके साथ। थैंक यू। और इसकी इम्प्लीमेंटेशन मेरे नेक्स्ट ग्रुप मेंबर तोकीर अहमद बताएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच। मेरा नाम तोकीर अहमद है और मेरा पार्ट जो था वो इम्प्लीमेंटेशन से मुतालिक है। जैसे कि इसमें हम कोड के बारे में डिस्कस करेंगे, इसका कोड क्या होता है बाइनरी सर्च ट्री का, जिसमें हम लोग डिलीशन के बारे में और सर्चिंग के बारे में पढ़ेंगे और उसको ही स्टूडियो के अंदर रन भी करेंगे। तो अच्छा, इंसर्शन एंड डिलीशन इन बाइनरी सर्च ट्री। सो जो इंसर्शन और डिलीशन है उसके लिए जो आपको कोड है वो उसमें बेसिक जो हमारा जो पूरा सर्च ट्री जिस चीज़ पे बेस कर रहा है वो एक नोड्स है। नोड्स की कुछ बातें हो रही हैं और नोड्स के बारे में कुछ कहा जा रहा है। तो जो बाइनरी सर्च ट्री है उसके अंदर एक नोड का हम स्ट्रक्चर बनाएंगे कि नोड आखिर बनेगा कैसे। ज़ाहिर बात है उस नोड के अंदर उसका एक डाटा होगा और उसका एक लेफ़्ट और राइट होगा। जैसे कि हम कहते आ रहे हैं कि जी जो एक बाइनरी सर्च ट्री है वो रूट से शुरू होता है और फिर उसका एक लेफ़्ट होता है और फिर उसका राइट होता है, और इसी तरह जो है वो ट्री बनता जाता है और लीव्स शीव्स की बातें हो रही हैं। इसी तरह जो उसका स्ट्रक्चर है ना वो भी इसी तरह डिपेंड करता है कि जो सेंटर, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक रूट की बात करता हूँ, एक रूट के अंदर एक डाटा होगा और उसका एक लेफ़्ट होगा और उसका एक राइट होगा, तो वो एक नोड होगी एक बाइनरी सर्च ट्री के अंदर। अच्छा, अब वो कहता है हम फंक्शन पे बात करते हैं कि फाइंड मिनिमम इन द ट्री। फंक्शन एक, क्योंकि सबसे पहले हमें पता चलना चाहिए कि
अगर कोई भी हम फंक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल पहले हम सर्च करेंगे फिर डिलीशन करेंगे ना, तो या एडिशन करनी हो कोई भी, तो हमें सर्च करना होता है कि हमने इस वैल्यू को कहाँ ऐड करना है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि ट्री में मिनिमम लोकेशन कौन सी है। सबसे पहले उसको भी पहले फाइंड करने के लिए सबसे पहले चेक करेंगे रूट नल तो नहीं है। अगर रूट ही एग्जिस्ट नहीं करती तो ट्री कैसे एग्जिस्ट करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने रूट को चेक किया, देन सर्चिंग और डिलीशन वैल्यू इन द ट्री। अब सर्चिंग का अमल जो है हम फाइंड करेंगे कि सर्चिंग करना शुरू करेंगे कि हम हमारी जो वैल्यू है वो जो हम डाटा लिया है हमने उसको, जो हमारा स्ट्रक्चर नोड बना हुआ था उस स्ट्रक्चर नोड के अंदर जाएंगे और जो डाटा हमने गेट किया है उसको कंपेयर करना शुरू करेंगे कि ये किस जगह पे आ रहा है, रूट है ये कोई लीव है उसका कि लेफ्ट पे पड़ा है राइट पे पड़ा हुआ है, तो उसको जो है हम करेंगे। इन केस अगर वो रूट नहीं निकलता तो फिर हम उसके फर्दर मोड्स केसेस की तरफ आएंगे जिसमें उसके चाइल्ड्स को देखेंगे कि इसके लेफ़्ट पे या राइट पे। और इन केस अगर हम कोई चीज़ डिलीट करेंगे तो उसके लिए भी हमें उस ट्री को दोबारा सेट करना पड़ेगा। ये नहीं कि हम किसी भी जगह से डिलीट कर दें, जैसे हम अरेज में अगर डिलीट करते थे या हम नोड्स के अंदर डिलीट करते थे तो जो उसका अगला नोड होता था उसका हेड के साथ उसको जोड़ते थे ताकि एक जो हमारी चेन है वो बरकरार रहे। इस तरह तो नहीं कि ट्री का कोई भी में हम तोड़ दें और नीचे वाले लीव्स जो हैं वो सारे अकेले रह जाएँ, तो वो भी हमने करना होगा। अच्छा, बाइनरी सर्च ट्री के अंदर जो है वो ये केस 3 जिस तरह के मैंने चाइल्ड्स की बात की थी, तीन कंडीशंस को वो लाजमी चेक करेगा। फर्स्ट के रूट को चेक किया, अच्छा नहीं मिला, फिर उसके लेफ़्ट वाले चाइल्ड को चेक किया, नहीं मिला, राइट वाले चाइल्ड को चेक किया, नहीं मिला। इन 3 चीज़ें जब क्लियर हो जाएंगी फिर देन नेक्स्ट वो अगले स्टेप पे जाएगा। अब फंक्शंस टू विजिट नोड्स इन ऑर्डर। अब जो होता है ना, ये जो बाइनरी सर्च ट्री होता है इसके अंदर ट्रैवर्सल्स टेक्निक्स होती हैं। ट्रैवर्सल टेक्निक्स जो होती हैं वो इस तरह होती हैं कि इन ऑर्डर होती है, प्री ऑर्डर होती है और पोस्ट ऑर्डर होती है। अब हम लोग जो है मोस्टली जो है टी का जो मेन स्ट्रक्चर होता है वो यही होता है कि रूट है, स्मॉलर वैल्यू लेफ़्ट पे आ गई, ग्रेटर वैल्यू राइट पे आ गई और इसी तरह स्ट्रक्चर चल रहा है। अब जो प्री ऑर्डर होता है उसमें ये होता है कि रूट सबसे पहले होती है, फिर हम लेफ़्ट को देखते हैं और फिर हम राइट को देखते हैं। इन ऑर्डर में हम सबसे पहले लेफ़्ट को देखते हैं, फिर रूट को देखते हैं और फिर राइट को देखते हैं। और पोस्ट ऑर्डर में पहले लेफ़्ट को देखते हैं, फिर राइट को देखते हैं और रूट सबसे एंड पे होती है। ये इनके जो है वो रूल टेक्निक्स हैं। क्योंकि अगर आप वैसे नॉर्मल ट्री तो ऐसी कुछ वैल्यूज़ लेके आपने उनको इंसर्ट कर दी, पहली वैल्यू रूट बना दिया, लेफ़्ट पे डालते गए जी चलो जी ट्री बन गया। लेकिन अगर आप इनको इन ऑर्डर में रखेंगे, प्री ऑर्डर में, पोस्ट ऑर्डर में रखेंगे तो उनकी सर्चिंग आसान होगी क्योंकि वो पहले से वेल बैलेंस्ड होंगे, उनके दो लीव्स होंगे, एक प्रॉपर वे में चल रहे होंगे, तो उनकी सर्चिंग जो है ना उसमें आपका टाइम बच सकता है। अच्छा, इंसर्शन इन बाइनरी सर्च ट्री, ये इसके इंसर्शन कोड है कि एक नोड है जो हमने स्ट्रक्चर बनाया हुआ था, उस स्ट्रक्चर के बाद जो गेट डाटा कर रहे हैं उसको हमने किस जगह पे प्लेस करना है। सेम पहले सर्चिंग होगी कि किस जगह पे ये डाटा आएगा, क्योंकि मे बी ये वैल्यूज़ उसकी बड़ी है, छोटी है, लेफ़्ट नोड पे आएगी, राइट पे आएगी और उसके बाद उसको प्लेस किया जाएगा। ये इंसर्शन वाइड फंक्शन है जिसके अंदर इंट 1, 4 और 2 प्रिंटर इंटर वैल्यूज़ जो है किया। ये वो कोड है जो हम यूज़र से जो है कुछ वैल्यूज़ लेंगे और उसको जो है इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। डिस्प्ले मेन्यू है, इनपुट का सिंपली आप प्रेस 1 2 करके अपने मेन्यूज़ को चलाएंगे। ये मेन फंक्शन है। ये एक कुछ हार्ड कोडेड वैल्यूज़ की गई हैं जैसा स्ट्रक्चर शो करने के लिए फॉर लर्नर, फॉर बिगनर्स, कि अगर पहली वैल्यू 5 रूट से स्टार्ट करते हैं तो स्मॉलर वैल्यू 3 उसके लेफ़्ट पे आ गई और ग्रेटर वैल्यू 10 उसके राइट पे आ गई एंड सो ऑन। इसी तरह ये ट्री बनता जा रहा है। ये मेन फंक्शन के आगे जो मेन्यू बनाया है उसको रन करने के लिए और इन ऑर्डर रूट्स। अच्छा, ये सारा तो मेन का फंक्शन है, इसकी नहीं। तो अब हम इसको रन करते हैं। ये कोड हमने विजुअल स्टूडियो के अंदर उसको वहाँ से सेम कोड हमने वहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया। इसको रन करते हैं। अच्छा, रन हो के ये हमारे पास एक मेन्यू शो हो रहा है जिसमें वो कह रहा है प्रेस 1 फॉर इंसर्शन, 2 फॉर डिलीशन, 3 फॉर डिस्प्ले एंड 4 फॉर एग्जिस्ट। फॉर एग्जाम्पल हम इंसर्शन से शुरू करते हैं। इंटर द वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल मैं 12, देन येस आई वांट टू ऐड मोर वैल्यूज़, 21, येस आई वांट टू ऐड मोर वैल्यूज़, 41, येस आई वांट टू ऐड मोर वैल्यूज़, 25, वेट, येस 25, ओके नो दैट्स इनफ। Let me see, continue. Okay, let me see display. Okay, you can see 12 आया सबसे छोटी वैल्यू, then 21 आई, फिर 41 नहीं आया क्योंकि 41 बड़ी वैल्यू थी, उसने उसको प्री ऑर्डर में इन ऑर्डर की वजह से आगे कर दिया और 25 जो वैल्यू थी स्मॉलर थी 41 से तो उसको पहले लिखा और 41 को पहले लिखा। इन केस आई वांट टू कंटिन्यू, यस
I want to delete something, press 2. I want to delete 25. Okay, fine. Yes, I want to continue. Do you want to enter a number that you want to delete? Okay, no, I know. Okay, let's see. I want to delete something else. 21 too. Okay, that's enough. No more. Yes, continue. Let me show again. नाउ यू कैन सी मैंने 2 दफ़ा वो डिलीशन का कर दिया था फंक्शन परफॉर्म, जिसकी वजह से 25 और 21 दोनों डिलीट हो गया है और 12 और 41 जस्ट रिमेनिंग है, वो बच गया। ठीक है, आई वांट टू एग्जिस्ट। यस, कंटिन्यू। ओके, टर्मिनेट हो गया कोड। हम प्रेजेंटेशन में आते हैं। दैट्स माय पार्ट ऑलरेडी डन। थैंक यू वेरी मच।